नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम वंदना। मैं वंदना दुबे फ्रॉम ओरछा से हूँ। आज मैं हिंदी में ही बोलना चाहूँगी क्योंकि इंग्लिश में ज़रूरत नहीं है। मेरा जो चैनल चलता है वो मैं दोनों ही हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बात करती हूँ क्योंकि मेरे कुछ विदेशी फ्रेंड हैं। मैं लोकल गाइड क्लास सिखाती थी टूरिस्ट के लिए, इस वजह से मुझे दोनों भाषाओं में बात करनी है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वैक्सीन का, उसमें मुझे सिर्फ हिंदी बोलनी है क्योंकि हमारे सिर्फ हिंदुस्तान के ही लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन से डर रहे हैं और वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे हैं। विदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और वहाँ कोई डर भी नहीं है इस चीज़ का। तो इसीलिए मैं हिंदी में बोलना चाहती हूँ। आज मैं वैक्सीन के लिए जा रही हूँ, वैक्सीन लगवाने के लिए जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने तो पहले ही लगवा ली है, 1.5 महीने पहले। काफ़ी दिनों से वो जिद कर रहे थे मेरे लिए कि तुम भी लगवा के आओ। आज मैं जा रही हूँ और जब हम वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें क्या है? एक तो हमें खाली पेट नहीं जाना है, कुछ ना कुछ नाश्ता या खाना खा के ही वैक्सीन लगवाने जाएंगे हम। और जो बात है वो हमें अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़ करके जाना है। सैनिटाइज़र लगा लीजिए। घर में अगर सैनिटाइज़र नहीं है कोई बात नहीं, साबुन से हाथ धोकर जाइए अच्छे से। और फिर तीसरी जो बात है वो हमें अपना आधार कार्ड, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है मोबाइल से अच्छी बात है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जिसके पास मोबाइल नहीं है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, गांव में भी होते हैं, शहरों में भी, कि जो मोबाइल नहीं चलाते हैं। स्मार्ट मोबाइल जो होता है जिससे रजिस्ट्रेशन होता है वो नहीं चला रहे हैं, तो मोबाइल नहीं है, आप अपना आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाएँ। और तीसरी जो बात है वो मास्क हमेशा लगा के जाएँ। और मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। एक पानी की बोतल भी साथ में ले जाएं क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और जहाँ मैं जा रही हूँ वो थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूरी नहीं है लेकिन थोड़ी सी दूरी पर है। लेकिन गर्मी की वजह से मैं एक पानी की बोतल भी ले जाऊँगी। बच्चों को साथ ना ले जाएं वैक्सीन सेंटर पे, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी बीमार हैं या थोड़ा लग रहा है कि वीकनेस है तो फिर मत लगवाएं। जब आप बिल्कुल ठीक हों तभी वैक्सीन लगवाने जाएं, बिल्कुल फिट हों तभी वैक्सीन लगवाने जाएं। और का ध्यान रखना है हमें जब हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं कि हमें हाफ स्लीव्स वाले ही कपड़े पहन के जाना है। जैसे कि या तो फिर लूज़ पहन लीजिए, अगर फुल स्लीव्स है तो लूज़ इतना कि मतलब ऊपर तक हम आराम से इंजेक्शन लगवा सकें। तो मैंने आज मेरे पास होते नहीं है हाफ स्लीव्स, मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि हेल्दी हूँ, तो मैं तो थोड़ा हाथ पर ढक के ही रखती हूँ, अच्छे लगते हैं, और इसलिए मैं हाफ़ स्लीव्स थोड़ा पहनती नहीं हूँ। तो ये मैंने निकाला है ढूंढ के कि कहाँ है हाफ़ स्लीव्स वाला, तो मैं ये पहन रही हूँ जिससे ये आराम से मुझे वैक्सीन लग जाएगी। और जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे वैक्सीन लगवाने के लिए तो मैंने स्पेशली उनसे बोला कि टी शर्ट पहन के जाइए, नहीं तो फिर शर्ट इस तरह से निकाल के बैठना पड़ेगा आपको वैक्सीन लगवाने के लिए। तो जब भी वैक्सीन लगवाने जाएं कुछ ये छोटी छोटी 2-4 बातों का ध्यान रख लें और फिर चले जाइए। वैक्सीन लगवाने के बाद जब आना है फिर से हमें सैनिटाइज़ करना है, कपड़े चेंज कर लीजिए या फिर नहा लीजिए या फिर हाथ पैर धो लीजिए, जो भी आप जैसा भी करते हैं बाहर से आने के बाद। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। और चलिए तो फिर चलते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। फिर मिलते हैं बाद में वैक्सीन लगवाने के बाद। कैसा फ़ील हो रहा है मुझे, कैसी हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। चलिए तो हम चल रहे हैं सेंटर अब। तो अभी मैं आ गई हूँ वैक्सीन सेंटर पर, केशव भवन ओरछा। और मैं लगवाने वाली हूँ वैक्सीन। मुझे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी वैक्सीन लगवा रही हूँ, क्योंकि मुझे सरकार से ज़्यादा अपने सरकार पर भरोसा है, राम राजा सरकार पर। तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वहाँ पर वो ही मैंने लगवा ली है। और मैं देखिए मैं लगवा चुकी हूँ वैक्सीन। तो ये हमें जब खाना है जब अगर फीवर आ रहा है, ऐसे नहीं खाना है। अगर फीवर आता है तभी हम एक गोली खाएंगे, एक दिन दूसरी गोली दूसरे दिन। तो मैं आ चुकी हूँ घर पर और मैंने वैक्सीन लगवा ली है। आप लोगों ने देखा, वैक्सीन लगवाने से कुछ भी नहीं होता है। जो अंधविश्वासी कहूँगी मैं, या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं या पढ़े लिखे हैं जो ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन लगवाने से कुछ भी नहीं होता है। मेरे हस्बैंड ने 1.5 महीने पहले उन्होंने लगवाई। मेरे फैमिली फ्रेंड्स सभी ने लगवा ली है वैक्सीन, मैंने ही नहीं लगवाई थी। 18 प्लस में आती हूँ, ये खुशी भी होती है मुझे कि मैं 18 प्लस में हूँ। हाँ, देखने में नहीं लग रहा होगा, देखने में तो लगता होगा कि 45 प्लस होंगी, लेकिन मैं 18 प्लस हूँ।
ठीक है। और मेरे हस्बैंड, हम लोग यही बोलते हैं कि आपको उस वाले में जाना है क्योंकि आप 45 प्लस हैं और मुझे 18 प्लस, तो मैं इस वाले सेंटर में जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड 1.5 महीने से आई मीन कुछ समय से बोल रहे हैं, जब से वो लगवा के आए हैं और जैसे ही 18 प्लस की वैक्सीन आई है, उन्होंने मुझे बोला कि चलो तुमको भी लगवा के आते हैं। तो मुझे कुछ हेल्थ इशू थे, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैं उस वजह से मैं नहीं जा रही थी। डर नहीं रही थी बिल्कुल भी, लेकिन बस थोड़ा सा अंदर से वीकनेस हो रही थी, इस वजह से मैं नहीं जा रही थी। मैंने जब डॉक्टर को दिखा लिया, डॉक्टर से पूछ लिया कि मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल लगवाइए, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका कोई लेना देना नहीं है वैक्सीन से। तो मैंने वैक्सीन इसीलिए आज लगवा ली है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पता है मैं आगे भी ठीक रहूँगी, और अगर मुझे कुछ होता है तो मुझे बिल्कुल गम नहीं होगा कि वैक्सीन की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करती कि वैक्सीन की वजह से कुछ हो रहा है। क्यों होगा वैक्सीन की वजह से? और सबसे बड़ी बात, जीना मरना सब ऊपर वाले ने पहले से ही लिख रखा है अपने वही खाते में। सारा सब कुछ हिसाब वहीं पर लिखा हुआ है कि कब हमें धरती पर आना है, कब हमें यहाँ से ऊपर जाना है। और ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवाने से ही हम ऊपर चले जाएंगे, वो तो लिखा है, पता नहीं कब कहाँ कैसे हो जाए। कहा जाता है ना कि जब किसी का जब अंतिम समय आता है ना, तो टिब्बा लगने से भी, मतलब एक पत्थर से, जरा से पत्थर से टकरा के हम गिर जाएं और शायद हम चले जाएं ऊपर। और जिनका समय नहीं आता है तो उनको 50 गोलियां लग जाती हैं। जैसे कई सोल्जर हमने न्यूज़ में देखा है, सुना है कि जब वो लड़ाई लड़ते हैं उनको कई गोलियां लग जाती हैं शरीर में, लेकिन कई महीनों बाद फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बहुत से एक्सीडेंट इतने सीरियस होते हैं कि लगता है कि हम मतलब बचेंगे नहीं, या कोई इतना बुरा एक्सीडेंट देखते हैं कि शायद ये इंसान नहीं बचेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊपर से आई नहीं होती है, मतलब बुलावा नहीं आया होता है, इस वजह से सभी सेफ रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, जब ऊपर से बुलावा आएगा तभी हम उधर जाएंगे, बिना बुलावा के नहीं जाएंगे। वैक्सीन हमें लेके नहीं जा सकती है अगर हमारा बुलावा नहीं आया। वैक्सीन तो एक दवा है जो हमारे शरीर में जाएगी, वो शरीर को इतना अंदर से एंटीबॉडी बनाएगी कि जिससे हम कोरोना जैसी बीमारी, और भी मुझे लगता है कोई और भी बीमारी अगर है हो रही है या होगी, उससे भी लड़ने में हमें आसानी होगी। तो हमारी बॉडी को एंटीबॉडी बनाने के लिए ये वैक्सीन लगती है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोरोना ख़त्म कर देगा या कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है। जब हम वैक्सीन लगवा रहे हैं तो वैक्सीन का मतलब ये है कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमें कोरोना हो रहा है, तो कोरोना हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर इतना हावी नहीं होगा कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, या हम बहुत सीरियस हालत हो जाएगी। कोरोना होगा, आएगा और चला जाएगा, ऐसा होगा। तो सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ पढ़े लिखे हैं जो, उनसे कि आप थोड़ी सी तो नॉलेज रखें, थोड़ा सा तो ज्ञान रखें अपनी पढ़ाई का, और जाके वैक्सीन लगवाएं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि जब ऊपर से बुलावा आएगा ना, तभी जाना पड़ेगा ऊपर। वैक्सीन से कुछ नहीं होगा। वैक्सीन एक इंजेक्शन है, एक दवाई है जो लग जाती है, बस फुर्सत हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और ये जिम्मेदारी है हमारी, हमें इस जंग को जीतना है। 1.5 साल हो गया है, बहुत ही बुरे हालात हैं हमारे भारत में। क्यों हैं? सबसे बड़ी वो मुझे जो फील होता है, जो सबसे बड़ी जो हमारी कमज़ोरी रही है इस लड़ाई को लड़ने में, वो है शिक्षा की कमी। अनपढ़ लोग, जिन्होंने शिक्षा का ज्ञान नहीं लिया, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि वैक्सीन होती क्या है, हाथ धोना क्यों ज़रूरी है, मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है, और हमें दूरी बना के क्यों चलना है। आज भी वो इस कोरोना का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन उनसे पूछिए जिनकी फैमिली में से किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी के पापा, कोई ना कोई चला गया है, उनका दर्द अगर देख लेंगे तो कोई नहीं बांट सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई ये चीज़ फील कर सकता है कि किसी सदस्य का जाना कितना कि सब ने अपने अपने किसी ना किसी को खोया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए, और वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इस बीमारी को अपने यहाँ अपने देश से भगाना है और तो वैक्सीन ज़रूर लगवाना है। वैक्सीन के बाद भी मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, और दूरी बना के थोड़ी रखिए, दिलों से दूरी मत बनाइए, सिर्फ थोड़ा सा दूरी बना के रखिए कुछ समय के लिए, जब तक ये कोरोना यहाँ पे है। फिर आराम से अपना नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे हम, अगर हम ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे। मास्क लगाते रहिए,
और सभी से फिर से विनती है कि प्लीज़ जाके वैक्सीन लगवाएं। जीना मरना सब ऊपर वाले के हाथ में है। हमारे आसपास के लोगों ने जिन्होंने लगवा ली है उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जिम्मेदारी इतने अच्छे से निभाई है। और ये एक जिम्मेदारी है हमारी कि हमें वैक्सीन लगवाना है और लोगों को भी हमें इसके लिए बोलना है कि वैक्सीन लगवा लीजिए। हमारे आसपास ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्होंने नहीं लगवाई है, प्लीज़ उनको बोलते रहिए। जिन्होंने लगवा ली है उनको बताइए कि देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ, मुझे वैक्सीन लग गई है, आप भी जाकर लगवा के आइए। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है तो मेरे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।